हेलो एवरीवन। सो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ वे टू आर्ट्स चैनल में। सो वे टू आर्ट्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, कोई सिलेबस चेंज होता है उस सिलेबस चेंज का अपडेट्स, ये सब कुछ मैं आपको दे सकूँ। उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशंस ऊपर से आ जाए। एंड जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है कि क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सो अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो ये जो टॉपिक होता है, सब आपको जो टॉपिक दिख जाएगा। अगर पढ़ाई के बारे में हो तो आपको नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर कोई सिलेबस चेंज वगैरह का इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा, एंड आप लोग सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करके लेके जा सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना, ताकि पूरी सिलेबस को आप लोग समझ सको। चैप्टर जो 3 अभी हम डिस्कस करने वाले भी, उसमें कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी गई है। ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन एंड फीचर्स बोला गया है, उसमें ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन एंड फीचर्स इनडायरेक्टली वही पढ़ना है, बट ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है। ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है। ओके, डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन इन एज अ क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिकली एनालाइज, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है हम लोगों को, ठीक है। सो एंड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है उस चीज़ को भी समझना है, एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ना है। सो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिकली हम लोग पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ से सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स के प्रिपरेशंस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकम कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी देश, अगर वर्ल्ड के कोई भी नेशंस किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, अगर इन सब चीज़ों से कोई भी देश एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के कोई भी देश अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो ये किससे हो रहा है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर या इन्वेस्टमेंट से। अगर ये लोग क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो ये कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है ना, इन सब के थ्रू, लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब के थ्रू जो ये कनेक्ट होने का जो एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which nations of the world become connected. Globalization is a process by which nations of the world become connected through trade, technology, communication, investment and culture. Okay. ये क्या करता है, ये गुड्स, सर्विसेज, पैसा, आइडियाज़ जो भी होता है ना, इसको एक नेशन से दूसरे नेशन में इजीली मूव करने के लिए अलाउ करता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, ग्लोबल ट्रेड, नेशंस के बीच में जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, उस नेशन के बीच में ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड को, नेशंस के बीच में ग्लोबल ट्रेड को मैनेज करने में मदद करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है। ग्लोबलाइजेशन क्या कराता है, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कराता है, एंड साथ साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे नेशंस में क्रिएट करके जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे जाता है। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प पीपल लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। इसने क्या भी किया है, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखने का भी मौका दिया है, एंड इवन डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने का भी मौका दिया है। नई नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखने का मौका दिया ना, क्योंकि चाइना में जो बनाया, अगर वो चाइना तक सीमित रहता तो इंडिया के लोगों को उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, इंडिया के लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। बट ड्यू टू द कनेक्टिवनेस, ड्यू टू द कनेक्टेडनेस, सारे जो नेशन कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जितने भी नेशंस में अगर चाइना कुछ डेवलप करता है, तो कुछ टाइम बाद इंडिया भी उस चीज़ को उनसे देख के, सीख के फिर बना लेता है, जिसकी वजह से सबको हेल्प मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या भी होता है, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नई नई टेक्नोलॉजीज सीखने का भी मौका मिलता है, एंड साथ साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर जाते हैं वो ये सब कुछ सीख के। बट क्या होता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इसकी वजह से कुछ गैप बन रहे हैं, अमीर एंड गरीब के बीच में कुछ गैप बन रहे हैं, एंड ये क्या कर रहा है, ये जो इसमें लोकल इंडस्ट्रीज है उसको हार्म कर रहा है। जो लार्जर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, लार्जर कंपनीज़ की वजह से, लार्जर कंपनीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनको उनके साथ मतलब कम्पीट करना उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह डूब रही है, एंड एम्प्लॉयमेंट भी इसकी वजह से डूब रही है, एंड लोग पॉवर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी फेस करना पड़ रहा है लोगों को।
ठीक है। मल्टीनेशनल, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज कॉरपोरेशंस की वजह से स्मॉल लोकल इंडस्ट्रीज डूब चुके हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी झेलना पड़ रहा है। एंड ये क्या भी कर सकता है, ये इन्वायरमेंटल डैमेज भी कर सकता है, एंड साथ साथ में जो डेवलपिंग नेशन में चीप लेबर है ना, उनको एक्सप्लॉइट भी करा सकता है। देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस है, बट एडवांटेजेस के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, एंड अगर इस चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। सो वी हैव टू मैनेज इट वेरी केयरफुली, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो अब इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन को हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन को एनालाइज कर लिया, तो ग्लोबलाइजेशन को जैसे एनालाइज किया वो ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। एंड अब इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया क्या है, इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस 80s ऑफ द लास्ट सेंचुरी से ही शुरू हो जाता है। इंडिया कब ओपन होता है, इंडिया 1991 के बाद ज़्यादा ओपन होता है, क्योंकि 1990 से लेकर 1991 के बीच में इंडिया को एक बहुत बड़ी बहुत डीप इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ता है। एंड जो डीप इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंडिया को IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक से लोन लेना पड़ गया था। एंड इंडिया ने जब इकोनॉमिक क्राइसिस झेली, तब उसने क्या किया, उसने IMF एंड वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक से लोन लिया। ठीक है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक से उसने लोन लिया। फिर एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया को जो कंडीशंस, मतलब उन बैंक के जो कंडीशंस थे ना, उन सर्टेन कंडीशंस को इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ गया, जैसे कि लिबरलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली एडजस्ट करना, लिबरलाइजेशन मतलब सारी अपनी मार्केट खोल देना, प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी इन्वेस्ट करने का मौका देना, इंडियन रुपीज़ की डिवैल्यूएशन, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो कंडीशंस रखी गई थी उसको इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड जब इंडिया ने ये जो कंडीशंस एक्सेप्ट की, उसकी वजह से इंडिया को अपना मार्केट, मतलब अपना मार्केट खोलना पड़ गया, अपना मार्केट ओपन करना पड़ गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। जो अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जो लोग हैं, उनको इंडिया ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, ताकि आप लोग इंडिया में आओ एंड इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में क्या करो, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाओ। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इंडिया के लोग डेवलप्ड रहेंगे, इंडिया के लोगों की लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, पहले से ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये सब कुछ होगा बोल के उन्होंने अपना मार्केट ओपन कर दिया इंडिया ने। बट सिर्फ एक फ़ायदा ही नहीं पहुंचाया था ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए थे, जिसके स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एंड गैप्स पैदा किए थे अमीर एंड गरीब के बीच में। ठीक है, फिर कुछ कंसिक्वेंसेस आते हैं। ओके, कंसिक्वेंसेस आते हैं, इकोनॉमिक अलग लिखो, पॉलिटिकल अलग लिखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन के आएगा। अगर आए तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, या तो कंसिक्वेंसेस सिर्फ लिखो बोल के आएगा। सो सारे दो कंसिक्वेंसेस पढ़ोगे तो इनफ हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है कि नेशंस जो है ना, वो गेट मोर ट्रेड, नेशंस को ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करेगा। एंड बिजनेस अगर देखो, नेशंस में जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, जितना ट्रेड नेशन में होगा उतना ही क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा। ट्रेड जितना होगा उतना बिजनेस ग्रो होगा, एंड अगर बिजनेस ग्रो हो गया तो क्या होगा, उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी। नेशंस गेट मोर ट्रेड विच हेल्प्स बिजनेसेस ग्रो एंड क्रिएट्स मोर जॉब। अगर नेशन में ज़्यादा ट्रेड बना, ज़्यादा ट्रेड नेशंस में बना तो क्या होगा, ज़्यादा ट्रेड अगर नेशन में हुआ तो क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, एंड जब बिजनेस ग्रो करेगा तब वो नया जॉब क्रिएट करेगा। फॉरेन कंपनीज अगर आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो यहाँ की इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। अगर लार्जर कंपनीज ने जो इन्वेस्ट किया, लार्जर कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की वजह से स्मॉल कंपनीज को क्या करना पड़ा, स्मॉल कंपनीज रिड्यूस्ड हो गई, एंड साथ साथ में उनको पॉवर्टी जैसे जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ भी सफ़र करना पड़ा। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। नेशंस एक साथ मिलके काम करेंगे, नेशनल ग्रुप, इंटरनेशनल ग्रुप एंड एग्रीमेंट्स के थ्रू नेशंस एक साथ मिलके काम करेंगे। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास कंट्रोल कम होगा, एंड जो ग्लोबल रूलर्स होंगे, जो ग्लोबल रूल करेंगे, वो क्या करें, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल कम होगा, ज़्यादा कंट्रोल कंपनीज़ के पास होगा, क्योंकि कंपनीज देश को चलाएगी ना, क्योंकि देश की कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है गवर्नमेंट से। सो कंपनी गवर्नमेंट को भी खरीद लेगी, एंड कंपनी देश को रूल करने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल रूल्स अफेक्ट हो जाएंगे, नेशनल पॉलिसीज, ग्लोबल रूल्स जैसे जो ग्लोबल रूल्स आए तो नेशनल पॉलिसीज अफेक्ट हो जाएंगी। फिर कल्चरल कंसिक्वेंसेस है, लोगों को नया नया भाषा, नए कल्चर सीखने का मौका मिलेगा, फूड, क्लोथ, म्यूजिक एंड मूवीज़ के थ्रू, एंड इवन लोकल ट्रेडिशंस एंड इवन लैंग्वेजेस भी सीखने का मौका करेगा, जिसकी वजह से क्या भी हो जाएगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस आएगा, उसकी वजह से क्या भी हो जाएगा, अपना भाषा भूल जाएंगे, लोकल ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेजेस वो लोग भूल जाएंगे, एंड बाकी के जो उनके लैंग्वेजेस वगैरह है वो सीखने लग जाएंगे। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन में इतने ही जो क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स के। इन 3 क्वेश्चन में कोई 2 पढ़ के जाओ, एक ना एक आएगा ही आएगा। दिस ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। दिस ऑल आर दी इंपॉर्टेंट। मैंने चैप्टर 1 का भी डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 2 का भी डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड चैप्टर 3 का है। मेरे चैनल में क्लिक करो, मेरे चैनल वे टू आर्ट्स जो है उसमें क्लिक करो, एंड वहाँ पे 4 ऑप्शन वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट वगैरह कुछ दिखाई देगा वहाँ पे। तो प्लेलिस्ट में क्लिक करो, प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो सारे वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुम लोगों को। पॉलिटिकल साइंस का अलग प्लेलिस्ट, हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट, इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट, ईवीएस का अलग प्लेलिस्ट, ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के भी मैंने डिस्कस किए हैं वो भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। सो प्लेलिस्ट में क्लिक करके पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करना, वहाँ पे तुम्हें पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 सेमेस्टर 4 के सारे नोट्स तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वो सारे नोट्स एग्जाम से पहले ज़रूर से देख लेना, ठीक है। एंड मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वे टू आर्ट्स चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी।